गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए हिंदी की एक और क्लास लेकर आए हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं एजुकेशन क्लासेस में। आप सभी जान रहे हैं कि हमारी हिंदी की क्लासेस चालू हो गई हैं और जो भी टॉपिक आपसे छूट गए होंगे वो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, उससे वीडियो को देख सकते हैं। आज हम हिंदी की क्लास में देखेंगे संधि। संधि क्या है, उसके कितने भेद हो सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा के अंतर्गत संधि क्या है। ठीक है, संधि संधि जो है दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वही संधि कहलाता है। जैसे संधि का सामान्य अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है जोड़ या जोड़ना। तो यहाँ भी मेल की ही बात कर रहा है। जब दो शब्द के जो वर्ण है मिलेंगे तो वहाँ पे संधि होगी। तो देखते हैं कि कैसे दो शब्द के जो वर्ण है वो मिलते हैं। संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का आदि वर्ण या प्रथम वर्ण। ठीक है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का आदि वर्ण, दोनों का जब मेल होता है तो वही संधि होती है। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं इसका। यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि वह, ठीक है, तो इसमें है अपना अ, यहाँ पे है आ। तो ये जब दोनों मिलेंगे तो ये हो जाएगा नवागत। ठीक है, तो ये है अपना, यहाँ पे जो दो वर्णों का जो मेल हो रहा है वही हमारी संधि कहलाएगी। ठीक है, और एक उदाहरण देख लेते हैं इसका। देवधन आलय, ये होगा देवालय। तो ये है हमारा। ऐसे अगर देखें तो ये अक्षर है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, दो वर्ण, समीपवर्ती वर्ण। तो जैसे व का हम विच्छेद करें तो ये हो जाएगा व और अ। तो ये है हमारा वर्ण। तो यहाँ पे जो है व से अ का, यहाँ पे इधर का अंतिम वर्ण, ये हमारा अंतिम वर्ण हो गया जो व में छुपा हुआ है, और इधर का आ। तो इन दोनों के जो मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पे जैसे देवालय, तो यही हमारी संधि हो गई। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा वही हमारी संधि कही जाएगी। ठीक है, अब इसी में देखते हैं संधि विच्छेद। संधि विच्छेद जैसे देखे थे कि संधि में दो वर्णों का मेल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे विच्छेद नाम से स्पष्ट है कि अलग हो रहा है। जो संधि नियमों के द्वारा जो मिले थे, जो वर्ण मिलकर संधि बने थे, उनका अलग होना ही संधि विच्छेद है। जैसे उदाहरण देखते हैं इसका। परीक्षार्थी, परीक्षा धन अर्थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संधि विच्छेद। मतलब दो वर्ण जो मिले थे उसको अलग होना ही हमारा संधि विच्छेद है। अब देखते हैं संधि के भेद कौन कौन से हो सकते हैं। संधि के भेद,
संधि के पहले वर्ण, संधि का पहला वर्ण के आधार पर, पहला वर्ण के आधार पर संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि को विभाजित किया जाता है। मतलब उसका वर्गीकरण होगा कि कौन कौन से संधि होते हैं। जैसे देखते हैं हम स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो कैसे पहले वर्ण के आधार पर संधि का हमें पता चलता है वो देखते हैं। संधि का पहला वर्ण, पहला वर्ण यदि स्वर हो, ठीक है, संधि का पहला वर्ण यदि स्वर हो तो वह होगी स्वर संधि, स्वर संधि। अब ये कैसे स्वर संधि होगी वो देख लेते हैं। नौ धन आगत, ये हो गया हमारा इसका उदाहरण, ठीक है, नौ धन आगत। तो आप तो बोल रहे हैं कि ये अपना व्यंजन के अंतर्गत आता है, तो ये कैसे स्वर हो गया? क्योंकि यहाँ वर्ण की बात हो रही है, वर्ण। और पहला वर्ण क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि इस शब्द का पहला वर्ण हो गया। कहने को ये अंतिम वर्ण है, लेकिन जो पहला वर्ण संधि में जो जुड़ने वाला जो पहला वर्ण है वो यहाँ पे स्वर हो तो स्वर संधि होगी। जैसे यहाँ पे व आ, ठीक है, और ये तो अपना स्वर ही है आ, तो इसका और इसके मिलने से जो संधि होगी वह स्वर संधि है, ठीक है। ये हो गया नौ धन आगत इसका उदाहरण, जिसका पहला वर्ण यदि स्वर हो तो वह है स्वर संधि, ठीक है। अगला देख लेते हैं इसका। संधि का पहला वर्ण, संधि का पहला वर्ण यदि व्यंजन हो, यदि व्यंजन हो तो यह कहलाएगी व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, ठीक है। इसका उदाहरण देख लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा आपको कि कैसे व्यंजन संधि होगी। इसमें देखते हैं वाक धन ईस, ठीक है, ये इसका उदाहरण हो गया। अब व्यंजन जैसे कि हम जान रहे हैं ये अपना हलंत बोलते हैं इसको सामान्य भाषा में। ये अगर लगा हुआ है तो ये आधा है, ये पूर्ण नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे लिखें का, तो ये अपने आप में पूर्ण है, तो का को हम तोड़ सकते हैं दो वर्णों में, का और आ, ठीक है। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि इसके अंदर तो स्वर है, ठीक है, इसके अंदर स्वर उपस्थित है, लेकिन यहाँ पे जब बोल रहे हैं कि पहले से आधा है ये का, तो यहाँ पे अपना स्वर उपस्थित नहीं है। तो यही है हमारा व्यंजन वर्ण, जिसके मिलने से अपना व्यंजन संधि होगा, जिसमें पहला वर्ण जो है यदि व्यंजन है तो वह होगा हमारा व्यंजन संधि, ठीक है। ये हो गया वागीस, ठीक है। तो ये था हमारा व्यंजन संधि। अगला देखते हैं विसर्ग संधि, विसर्ग। संधि का पहला वर्ण, संधि का पहला वर्ण यदि विसर्ग युक्त हो, विसर्ग युक्त, तो वह होगी हमारी विसर्ग संधि। इसका उदाहरण देखेंगे, मनः धन रथ। हमने वर्णमाला में भी पढ़ा है, ये जो होता है दो बिंदी का जो है इसी को बोलते हैं अपन विसर्ग। तो ये हो गया हमारा विसर्ग, जो पहले अह और इधर अ, ठीक है। तो यहाँ पे
हमारा बनेगा मनोरथ। ठीक है, तो संधि का पहला वर्ण विसर्ग युक्त हो तो वह होगी विसर्ग संधि। ये आप देख रहे हैं, ये उदाहरण हो गया। इसी से हमको पता चल जाएगा, जैसे दो बिंदु लगा रहेगा तो हमको वहीं से समझ आ जाएगा कि यह विसर्ग संधि है। ठीक है, तो इसी के बाद हम देखते हैं अगला स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का डिटेल रूप की किस प्रकार है, कौन कौन से स्वर संधि के प्रकार है और कैसे हम जान सकते हैं कि ये स्वर संधि है, व्यंजन संधि है। स्वर संधि के भेद देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे है स्वर संधि के 5 भेद बताए गए हैं। 5 भेद, 5 प्रकार हैं स्वर संधि के। वो कौन कौन से प्रकार हैं उसका डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। पहले देखते हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि वह संधि है जिसमें अ, ई, उ ये स्वर जो है, चाहे ये आ के रूप में हो या बड़ा आ या ई बड़े ई या उ या बड़ा उ। ठीक है, अगर ये स्वर से बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ, अगर ये स्वर आ से आ का मिलन हो या ई का ई से मिलन हो, उ का उ से मिलन हो, तो इसमें हम देखेंगे ये ह्रस्व हो या दीर्घ हो। ये जो है आ, ई और उ, ये चाहे ह्रस्व छोटे रूप में हो, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आ छोटा रूप में है, ई छोटा रूप में है, उ बड़ा रूप में है। तो इसका जो ह्रस्व या दीर्घ रूप जो है, दीर्घ रूप में या ह्रस्व रूप में इन्हीं स्वरों से मिले तो वो इसका जो रूप होता है वो दीर्घ रूप में, इसके मिलन के बाद जो नया बनता है शब्द वो दीर्घ रूप में ही होता है। ठीक है, तो इसको देख लेंगे हम। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं स्वधन अर्थी, यहाँ पे मिल रहा है अपने को आ वर्ण, यहाँ पे भी आ वर्ण। इन दोनों के मिलन से कौन सा वर्ण बन रहा है? आ। तो दीर्घ स्वर संधि में जब हम देखते हैं तो जो नया वर्ण बनता है वो हमेशा बड़े फॉर्म में होता है। जैसे बड़ा आ के फॉर्म में रहेगा या बड़ा ई के फॉर्म में रहेगा या बड़ा ऊ के फॉर्म में रहेगा, कभी छोटा फॉर्म में नहीं रहेगा, बड़े वर्ण में ही मिलेगा हमको, बड़े स्वर में। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं आ मिलके आ बन रहा है, यहाँ पे देखते हैं आ और आ मिलके आ बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे महात्मा में देखते हैं महाधन आत्मा, तो यहाँ पे आ और यहाँ पे आ दोनों मिलके आ ही बन रहा है। ठीक है, रवि छोटे ई और छोटे ई दोनों मिलके क्या बन रही है? बड़े ई। परीक्षा छोटे ई प्लस बड़े ई, ये बन रहा है बड़े ई। ठीक है, तो ऐसा है कि स्वर जो है दीर्घ रूप में हो या ह्रस्व रूप में, वो किसी दीर्घ रूप या ह्रस्व रूप के ही स्वर से जैसे मेल करे तो जो नया शब्द बनेगा वो दीर्घ रूप में ही प्राप्त होगा। जैसे कि कैपिटल आ बोल सकते हैं, कैपिटल ई, कैपिटल उ, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ। ठीक है, तो ये था हमारा दीर्घ स्वर संधि। इसके कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे रजनी धन ईस, रजनी में है बड़ा ई, ईस में भी है बड़ा ई, तो ये बन रहा है बड़ा ई ही बनेगा। ठीक है, भानु उदय, भानु में है छोटा ऊ, उदय में भी छोटा ऊ, ये बन रहा है बड़ा ऊ, भानुदय। ठीक है, तो ये था हमारा दीर्घ स्वर संधि। अगला देखते हैं कौन सा संधि है? गुण संधि। अब देखते हैं गुण संधि क्या है। गुण संधि में आ या आ के बाद, आ या आ के बाद ई या ई, उ और उ या फिर री आए। ठीक है, आ के बाद यदि ई, बड़ा ई, उ, बड़ा उ और री आए तो इससे हम देखते हैं तो ए, ओ और अर बनता है। तो हमको ध्यान रखने वाली बात यही है कि
गुण संधि के जब भी एग्जाम्पल हम देखेंगे तो उसके उच्चारण में हम देखेंगे कि आय का मात्रा लग जाएगा, ठीक है, ओ का मात्रा लग जाएगा, या फिर अर, देख रहे हैं ये अर, ठीक है। उदाहरण देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ये हमको याद रखने वाली बात है कि गुण संधि में ए ओ अर अगर इसमें मिल रहा है, हमको कोई शब्द में ऐसा दिख रहा है तो वही होगा हमारा गुण संधि। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे आ ई, तो यहाँ पे बन रहा है ए, ठीक है। देख रहे हैं जैसे आ के बाद ई आ रहा है, यहाँ पे आ के बाद ई आ रहा है तो क्या बन रहा है ए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पुष्प धन इंद्र पुष्पेंद्र, नर धन ईश नरेश, यहाँ पे देखेंगे तो आ रहा है आ, ये ई, तो यहाँ पे हो रहा है ए, तो ये बन रहा है हमारा नरेश, ठीक है। उसी प्रकार महाधन इंद्र महेंद्र, इसमें भी एक ही मात्रा लग रहा है, तो ये हो गया हमारा गुण संधि। महाधन ईश, बड़ा आ और बड़ी ई मिलके ए बन रहा है महेश। परधन उपकार परोपकार, ठीक है। यहाँ पे भी देख रहे हैं आप आ और ऊ मिलके क्या बन रहा है, ओ बन रहा है, ओ परोपकार। महाधन उत्सव, यहाँ पे भी बन रहा है आ, महा का आ हो गया, इधर का ऊ, तो ये मिलके क्या बन रहा है महोत्सव, ओ, ठीक है। तो जब दो संधि मिले, जब दो समीपवर्ती वर्ण जब मिले तो उसका जो प्रतिफल प्राप्त होगा वो ए ओ और अर प्राप्त होगा, तो वह हमारी क्या होगी गुण संधि होगी, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे दया धन उर्मी, क्या हो रहा है दयोर्मी, यहाँ पे आ और ऊ मिलके क्या हो रहा है ओ बन रहा है, ठीक है। देवधन ऋषि, ये हो गया हमारा अर का उदाहरण। यहाँ पे आ और री, ये मिलके क्या बन रहा है अर देवर्षि, ऐसा बोल रहे हैं ना। तो ये था हमारा गुण संधि के उदाहरण, ठीक है। अगला है, देखते हैं कौन सा संधि है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या है, जिसमें हम देखेंगे आ के बाद ए या आए तो ये हो जाता है हमारा ऐ, ठीक है। आ के बाद यदि ओ और औ आए तो ये हो जाता है औ, ठीक है। तो ये है वृद्धि संधि, जिसमें आ के बाद यदि ए स्वर आता है तो ये हो जाता है ऐ। अ और आ के बाद यदि ओ और औ आए तो ये हो जाता है औ। तो हमको ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर कोई भी एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें अगर ये मात्राएं दिखती है ए और औ जैसी मात्राएं, तो हमको समझना है कि वही क्या है वृद्धि संधि है, ठीक है। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे है आ, एक धन एक क्या बन रहा है एक, तो यहाँ पे आय की मात्रा लग रहा है एक धन एक, तो यहाँ पे आ एक का क का आ वर्ण, ए का ए वर्ण, तो ये दोनों मिलके क्या बन रहा है आय वर्ण, ठीक है। उसी प्रकार देखते हैं मत का, इसमें का आ वर्ण और इसमें का ए वर्ण, ये बन रहा है अपना आय वर्ण, ठीक है। मतैक्य। सदा में क्या हो रहा है सदा धन एव सदैव, सदा दा का आ वर्ण हो रहा है और इसमें ए, तो ये हो जाएगा आय, ठीक है। तो ये थे कुछ उदाहरण, आप देख लेंगे इसी प्रकार, क्योंकि इसमें साफ लिखा हुआ है आ स्वर के बाद जैसे कि ए और ऐ स्वर आए तो उसका आय हो जाएगा, आ और आ के बाद ओ और औ स्वर आए तो औ हो जाएगा, ठीक है। तो जो नया जो वर्ण बनेगा वो उसको इस आधार पे जानेंगे वृद्धि संधि। अगर लास्ट में जैसे कि यहाँ पे औ दिख रहा है तो औ यहाँ पे दिख रहा है तो ये वृद्धि संधि, ठीक है।
तो इस दोनों वर्णों को अपन याद रख लेंगे, दोनों स्वरों को, तो हमको पता चल जाएगा कि ये क्या है, वृद्धि संधि है। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं अगला यण संधि। यण, अब यण संधि क्या होता है ये देखते हैं। यदि ई उ और री, इसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, कोई भी स्वर आ जाए इसके बाद, चाहे आ जाए, आ जाए, ए आ जाए या आय आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा इसका, ई और ई का क्या होगा, या हो जाएगा। ठीक है, उ और उ का क्या होगा, वाह हो जाएगा, और री का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, यण संधि ई और ई, उ से उ और री, अगर इसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ई और ई का किस में परिवर्तन हो जाएगा, य में। उ और उ का किस में परिवर्तन होगा, व में। री का किस में परिवर्तन हो जाएगा, र में। ठीक है, इसका उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे कि अति धन अधिक, क्या बन रहा है, अत्यधिक। अति में क्या है, ई, छोटा ई है। ठीक है, इसमें है अ, तो ये क्या बन रहा है, या। आप देख रहे हैं कि इसमें साफ लिखा है, ई के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आ रहा है, ई के बाद क्या आ रहा है, अ। ठीक है, तो ये हो गया य। अति धन आचार, अत्याचार, यहाँ पर भी वही हो रहा है, ई से य में परिवर्तन हो रहा है। निधन ऊन, ई के बाद क्या हो रहा है, ऊ आके मिल रहा है इससे, दूसरा जो भिन्न स्वर जो मिल रहा है ऊ से, तो ये हो जाएगा न्यून, यहाँ पे य। ठीक है, उसी प्रकार देखते हैं सु धन अच्छ, स्वच्छ, यहाँ पे छोटा ऊ जो है अ से मिल रहा है, तो ये क्या बन रहा है, व। सु धन अच्छ स्वच्छ। ठीक है, तो ये था इसका उदाहरण। और उदाहरण देख लेते हैं कुछ। जब छोटा ऊ जो है आ से मिल रहा है, बड़ा आ से, तो ये क्या बन रहा है, व। सु धन आगत, क्या बन रहा है, स्वागत। ठीक है, तो ये इसी प्रकार कुछ और उदाहरण है। पितृधन अनुमति, पितृनुमति। मातृधन आज्ञा, मात्राज्ञा। ठीक है, तो ये थे कुछ उदाहरण इसके। हमको सिर्फ यह याद रखना है कि यण संधि में ऐसे जब संधि में परिवर्तन होता है तो उसमें कौन कौन से वर्ण हैं जो हमको याद रखने होंगे, वो है य, व और र। जब दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो गए, जैसे यहाँ पे सुधन आगत के मिलने से स्वागत बन रहा है, तो इसको देख रहे हैं तो व, तो ये व जो है परिवर्तित जो वर्ण जो मिल रहा है हमको, वो कौन से संधि में मिल रहा है, यण संधि में। ठीक है, तो इसको याद रखना है हमको। अब इसी प्रकार स्वर संधि का अगला भेद देख लेते हैं, और लास्ट भेद है ये अयादि संधि। यदि ए, ऐ, ओ और औ, इस मतलब ए, ऐ, सॉरी, ओ और औ, ए, ऐ, ओ, औ आदि स्वरों का मेल किसी दूसरे स्वरों से होता है। ठीक है, यदि ए, ऐ, ओ, औ स्वरों का मेल किसी दूसरे स्वरों से होता है तो ए जो है ये ऐ में परिवर्तित हो जाता है। ऐ जो है आय में, आय। ठीक है, ओ जो है आव में परिवर्तित हो जाता है, और औ है वो आव में। ठीक है, तो हमको ये परिवर्तित जो शब्द है इसको याद रखना है। अयादि संधि में यही है कि ए, ऐ, ओ, औ आदि स्वरों का जब भिन्न स्वरों से मेल होता है तो उसमें जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तित होने वाले जो शब्द होते हैं वो कौन कौन से होते हैं,
तो ए जब परिवर्तित होकर बनेगा अय परिवर्तित होकर बन रहा है आय, ओ परिवर्तित होकर बन रहा है औ परिवर्तित होकर बन रहा है आओ। ठीक है, तो इसका उदाहरण देख लेंगे जिससे समझ आ जाएगा आपको कि कौन कौन से और किस प्रकार से इस परिवर्तित होकर नया शब्द बन रहा है इसमें। ठीक है, जैसे कि इसमें देखेंगे ने धन अन, क्या बन रहा है नयन, नयन। ठीक है, ने यहाँ पे ए, धन अ, क्या बन रहा है ए प्लस अ बन रहा है अय। ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए, ए के बाद भिन्न स्वर आ रहा है अ, तो क्या बन रहा है अय, ने धन अन नयन। गय धन अक गायक, यहाँ पे आ रहा है अय और अ, तो ये क्या बन रहा है आय, गायक। ठीक है, तो ये था अयादी संधि का उदाहरण। इसी में है ओ धन अ, ये क्या बन रहा है औ, ओ धन अन पवन। तो देख रहे हैं आप ये कैसे बन रहा है पवन औ का, जब ओ और अ मिल रहा है तो औ बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया पवन। इसी प्रकार है पौ धन अन पावन, पो धन इत्र पवित्र, ये हो गया नौ, औ धन ई, ये बन रहा है आवी, आवी। ठीक है, तो ये थे हमारे स्वर संधि के भेद। हमने देखे कि कौन कौन से संधि हैं, वो किस प्रकार बन रहे हैं और उसमें कौन कौन से वर्ण हैं जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि ये दीर्घ स्वर संधि है, गुण संधि है, यण संधि है, अयादी है या वृद्धि संधि है। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि कौन कौन सी संधि है और उसको किस प्रकार से जान सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम कि व्यंजन संधि क्या है और विसर्ग संधि क्या है और उसका डिटेल में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।